नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के अंतर्गत हिंदी के पेपर की, जो कि कल 19 दिसंबर को होने वाला है। तो किस प्रकार का कल का हिंदी का पेपर आएगा, पूरे पेपर की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, कक्षा 9 का हिंदी का अर्धवार्षिक का पूरा पेपर। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला जो प्रश्न आएगा बच्चों, वो आपका आएगा अपठित गद्यांश। देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यानी अपठित गद्यांश, इस गद्यांश को पूरा का पूरा पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। पहला जो गद्यांश दिया हुआ है तुलसी जी का काव्य लोग है, तुलसी जी पर दिया हुआ, जिसमें रामचरितमानस, इसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। तो पूरा गद्यांश मैंने पढ़ लिया है। अब बात करता हम इसके क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए रामचरितमानस है, क्या है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर, देखो यहाँ पे करोड़ों हिंदी भाषी के लिए धर्मग्रंथ, नीतिग्रंथ और काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो वो कौन सा है? रामचरितमानस। तो देखो, धर्मग्रंथ भी है, नीति ग्रंथ और काव्य, इसका मतलब ऑप्शन द राइट होगा। पहले का क्या होगा? ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी, ऑप्शन अ राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, तुलसी का काव्य किसका अभिन्न अंग माना गया है? तो इसमें उत्तर देखते हैं बच्चों। तो यहां पर देख सकते, पहला लाइन है, तुलसी जी का काव्य लोक संगीत का अभिन्न अंग माना गया है, बन गया। किसका अभिन्न अंग है? लोक संगीत का। इस प्रकार से जो अपठित गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, आपको उनके उत्तर देने हैं। इस पेपर की पीडीएफ बच्चों, पेपर की जो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो लिंक ग्रुप ज्वाइन करके आप पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांव में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ कब से होता रहा है? पांचवा, रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही? और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश शीर्षक वो है रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। ये अपने सामने दिया हुआ पद्यांश दिया हुआ बच्चों, इस पद्यांश को पढ़ना है और क्या क्वेश्चन पूछे गए उसके उत्तर यहाँ पर देने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दया शब्द का विलोम शब्द है, वो है ऑप्शन ब। क्या होगा? ऑप्शन ब। दूसरा, भुजंग शब्द का अर्थ, इसका अर्थ होता है सांप। क्या होता है बच्चों? सांप होता है। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन उत्तर आपको जो पद्यांश दिया गया उसको देखकर देने हैं। समा कब निष्फल हो जाती हैं? विष का पर्यायवाची शब्द, अब पद्यांश ढूंढ के लिखना है। विष के बहुत सारे पर्यायवाची, जिसके जहर, विष का अंतर क्या होता है? जहर। किसको समा शोभा नहीं देती? उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखना है। नेक्स्ट, 5 नंबर में जो सवाल आएगा वो आएगा निबंध का। किसी एक विषय पर 300 शब्द निबंध लिखना। बच्चों देखिए कौन कौन से निबंध महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, स्वच्छता का महत्व और राजस्थान प्रमुख पर्व त्योहार, और अगला है वरदान, मोबाइल फोन वरदान और अभिशाप। इन चारों में से आप एक पर निबंध याद कर सकते हैं, इसी पर ही निबंध आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण का छात्र संजय मानते हुए प्रधानाचार्य को विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था में सुधार हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है ना? इन पानी की व्यवस्था में सुधार हेतु। 5वां, विद्यालय में आयोजित गांधी जयंती उत्सव विषय पर 100 शब्दों में क्या तैयार करना है? प्रतिवेदन तैयार करना है बच्चों। ठीक है ना? तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये थे बड़े बड़े क्वेश्चन जिसकी हमने बात की। अब बात करेंगे अपने छोटे क्वेश्चन की। पहला छोटा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। उपसर्ग जो शब्दों के आगे जुड़कर शब्दों अर्थ बदल देते हैं। शब्दों का जुड़े, शब्दों के आगे जुड़ते हैं। ठीक है ना? हो सके उपसर्ग। उपसर्ग के अलावा आप बच्चों प्रत्यय की परिभाषा याद रखें। किसकी? प्रत्यय। ये शब्दों के कहां जुड़ते हैं? पीछे जुड़ेंगे। कहां जुड़ेंगे? पीछे जुड़ते हैं। अगला, आंखें बिचारा मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखें बिचारा मुहावरे का अर्थ है बच्चों प्रेम पूर्वक स्वागत करना। क्या करना? प्रेम पूर्वक स्वागत करना। प्रेम पूर्वक स्वागत करना, यानी घर पर मेहमान आने पर हमने आंख बिछाई है, यानी आंख बिछाइए प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया है। अगला, परि उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द परि, ठीक है, जैसे हुआ परिवार, ठीक है ना,
परिश्रम, परिणाम। देखो सबके आगे क्या है, परी परी परी। इस प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं। दो दो पर्यायवाची लिखना है आपको, आकाश का और सूर्य का। आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची जैसे गगन है, अंबर है, ठीक है ना, गगन और अंबर। सूर्य के भानु हो जाएगा, सूर्य आया सूरज, क्या हो जाएगा बच्चों, सूरज हो जाएगा। इस प्रकार से आकाश और सूर्य के अलावा आप बच्चों आंख के पर्यायवाची ध्यान है, आंख, जल, वायु, ठीक है ना, और अश्व यानी घोड़े के पर्यायवाची शब्द है वो जरूर यहाँ पर याद रखें। अगला क्वेश्चन, वाक्य की परिभाषा लिखनी, किसकी, वाक्य की। तो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, वाक्य। दो या दो से अधिक क्या होगा, शब्दों का समूह। शब्द आपस में जुड़ किसके निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है, विलोम शब्द किस किस का बताना है। तो पहले का दिया हुआ है अमृत और दूसरा दिया हुआ है आदर। पहले का विलोम शब्द होगा अमृत का होगा विष, इसका विलोम शब्द क्या होगा, विष। आदर का होगा अनादर, क्या होगा, अनादर। ये दोनों के विलोम शब्द बता दिए। इस जल पल्ले में पाठ के लेखक कौन है। तो फणीश्वर नाथ रैणु कौन है बच्चों, फणीश्वर नाथ रैणु ये इसके लेखक हैं। अब प्रत्यय कौन सा, वान प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाए। ध्यान रखें बच्चों, आपको प्रत्यय की परिभाषा भी याद रखनी है, प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ेंगे। वान लगाना है, जैसे क्या आएगा आपका बलवान, जो पीछे क्या आया, बलवान, समावान, दो शब्द यहां पर बना लिए, ठीक है ना। तो पीछे वान लगाना है। अगला, लेखिका मृदुला गर्ग की मां की रुचि किन कार्यों में थी। उन कार्यों के नाम यहां पर आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं अपने बड़े क्वेश्चन की बच्चों। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लघुरात्मक संख्या है, दो नंबर के। पहला सवाल है जो कि आपको बुक से पूछा गया है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। 16वां, तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें क्या हैं। 17वां, उपभोक्तावादी संस्कृति से सबसे बड़ा खतरा क्या है। 18वां, कौन सी घटना ने सालिम अली की जीवन दशा को बदल दिया। 19वां, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपकी बुक से पूछे गए बच्चों। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आप अच्छी तरह से जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट 20वां, गई न सीधी राह कामयाज में कवित्री लकदर्द ने क्या संदेश दिया है। 21वां, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सबको न्योछावर करने को क्यों तैयार हैं। 22वां, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। 23वां, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों कहा गया है, वो भी लिखना है। 24वां, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदार रही, वो बताना है। 25, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। निबंधात्मक सवाल है जो कि 4 नंबर से पूछे गए। पहला सवाल 26वां, जिसमें आपको पद्यांश की 100% व्याख्या करनी है बच्चों। यहाँ पद्यांश पूछा गया आपको और पद्यांश की 100% व्याख्या यहाँ पर करनी है। 27वां सवाल, गद्यांश की 100% व्याख्या। बच्चों निम्नलिखित गद्यांश दिया गया नेपाल को जो तिब्बत वाला पार्ट है उससे जुड़ा हुआ एक गद्यांश यहाँ पूछा गया, इसकी पूरी व्याख्या आपको करनी है। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन, सालिम अली को नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप कहा गया है, क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। अथवा स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। दो बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट की साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कुल जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल के पेपर में सभी क्वेश्चन की बात यहां पे मैं आपको कर रहा हूं। तो 28 क्वेश्चन अपने समाप्त हुए। अगला क्वेश्चन है 29वां। उससे पहले यदि प्रिय विद्यार्थी तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सारे जो पेपर है अर्धवार्षिक वो आपको मिल सके। पटना में बाढ़ आने की सूचना मिलने पर लेखक ने बाढ़ से बचाव तो क्या क्या व्यवस्था की, अथवा सच में अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका मृदुला गर्ग की बहन
ये लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए या व्यक्त कीजिए। ये अपना अंतिम क्वेश्चन था बच्चों। कुल 29 क्वेश्चन कल के एग्जाम पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कक्षा 9 के सभी दोस्तों का शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।